हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपकी एक अलग लेवल का है और जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं डेली करवाती जा रही हूँ और मैं जो लेवल है वो बढ़ाती जा रही हूँ। आप डेली क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेली इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट भी करते हैं। तो अभी हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग ने तीन चैप्टर्स हम लोग ने किया, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और एचओ थ्योरी। तो आपने और एक और चैप्टर था डिवैल्यूएशन। तो वो सब चैप्टर्स आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मैंने करवाया हुआ है। और चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस हमारे क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, तो अगर हम देखें परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, देखिए परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम और लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमानेंट इनकम, रिलेटिव इनकम, एब्सोल्यूट इनकम और लाइफ साइकिल। तो एब्सोल्यूट इनकम, ये जो एब्सोल्यूट इनकम है ये किसने दिया है, आपका केन्स ने दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम केन्स ने। तो सी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी, मैं करते जाऊंगी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बात करें, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय केन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एब्सोल्यूट इनकम कहाँ पे, थर्ड पे है, तो इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव इनकम किसने दिया, डजन वेरी ने दिया है, तो हो जाएगा 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव इनकम बी का हो जाएगा आपका 4। बी का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ये जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया है, एंडो एंड मोडिग्लानी ने दिया है। ये हो जाएगा डी का हो जाएगा 1। डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखिए परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया, फ्रीडमैन ने दिया है। तो आंसर विल बी 3। आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब हमारा हो गया है कंप्लीट। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा सबसे पहला क्या था, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि आपका हो जाएगा फ्रीडमैन ने दिया था। ठीक है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस डजंट वेरी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स का होगा और लाइफ साइकिल किसका होगा, एंडो एंड मोडिग्लानी का होगा लाइफ साइकिल। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर दिया है। तो आंसर होगा आपका 3 4 2 1। ठीक है, अब लोग देखते हैं 3 4 2 1 कहाँ पे है। ए का 2, बी का 3 4 1, ये तो रॉन्ग होगा। 2 में देखिए ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। देखिए यहाँ पे 3 से स्टार्ट होता है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अब थर्ड में देख रहे हैं ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। फिर सबसे लास्ट में देख रहे हैं ए का 3, देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो आंसर विल बी 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। आंसर विल बी। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, कंसेप्ट था, आपको बताया था किसने दिया है। जैसे कि परमानेंट इनकम किसने दिया, रिलेटिव इनकम किसने दिया, कि एब्सोल्यूट इनकम। तो आप सिंपल याद रखिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी हम लोग ने पढ़ा। तो हम लोग ने इस समय पढ़ा कि एब्सोल्यूट किसने दिया है, केन्स ने दिया है। सिंपल याद रहेगा। रिलेटिव की बात करें, रिलेटिव किसने दिया, डजन वेरी ने दिया है। लाइफ साइकिल की हम बात करें, लाइफ साइकिल गिवन बाय एंडो एंड मोडिग्लानी। ठीक है, लाइफ साइकिल किसने दिया था, एंडो एंड मोडिग्लानी। और परमानेंट इनकम की बात करें तो ये गिवन बाय फ्रीडमैन। परमानेंट इनकम किसने दिया है, तो वो दिया है फ्रीडमैन ने। ठीक है, तो ये हमारा सारा क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन द इक्वेशन। ये हमारे इक्वेशन है C0 + C1/D। सी यहाँ पे प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, YD क्या डिस्पोजेबल इनकम है, C0 इज इंटरसेप्ट और ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख दिया C0 क्या आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है, या ऑटोनोमस इनकम क्या होता है। तो मैंने एक जगह पे आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि ऑटोनोमस कंजम्पशन एक ऐसा सिचुएशन है
जहाँ पर आप कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जहाँ पे आप कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे कि आप स्टूडेंट और आप कुछ भी अर्निंग नहीं करें फिर भी आप कंज्यूम कुछ ना कुछ करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, पूरा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है। इक्वेशन आपको गिवन है C0 + C1/D, फिर C क्या है, प्लांट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y/D क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। C0 इज इंटरसेप्ट और ऑटोनोमस कंजम्पशन। C0 क्या इंटरसेप्ट या ऑटोनोमस कंजम्पशन है। वैल्यू ऑफ C व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 0। ठीक है, आपको C का वैल्यू बताना जब डिस्पोजेबल इनकम इज 0। ठीक है, एंड C इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोजीनियस वेरिएबल। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है, ये आपका इक्वेशन है C0 + C1/D, आपको बताना है इसमें से एंडोजीनियस वेरिएबल क्या है, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो C0 या तो C1/D। ठीक है, ये दोनों में से आपको चुनना है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया C0 क्या इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इनकम है। C1/D क्या है, ये आपका डिपेंडेंट है। C1/D क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जो कि डिपेंडेंट है, और C0 क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है। तो ये आपका क्या है, C0 इज इंडिपेंडेंट है ये, और C1/D क्या है, डिपेंडेंट है। आपको यहाँ पे एंडोजीनियस वेरिएबल पूछा गया। एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे C1/D होगा। C1/D क्या आपका डिपेंडेंट है, आंसर विल बी C1/D। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर मार्केट मॉडल विद डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, ये आपका डिमांड फंक्शन, ये आपका सप्लाई फंक्शन है, और आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना है, और कुछ ऑप्शन है जो कि आपके आंसर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे D1 = APT + B। ठीक है, D1 - B = APT, यहाँ पे हम PT = लिखेंगे D1 - B/A। ठीक है, ये हमारे स्मॉल लेटर में आएगा, मतलब 1 - A। तो एक चीज मैं बता दूं कि जो डिमांड फंक्शन होता है, जो डिमांड होता है उसका नेचर कैसा होता है। डिमांड होता है आपका नेगेटिव स्लोप, क्योंकि यहाँ पर प्राइस अगर बढ़ते हैं तो क्वांटिटी घटता है। डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटता है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। मतलब कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। इसलिए डिमांड क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। डिमांड क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। यहाँ पर लिख दे रहे नेगेटिव स्लोप होता है। अगर हम बात करें सप्लाई की, तो हम लोग सप्लाई का कर लेते हैं। सप्लाई हमारे ये गिवन है, देखिए S1 = APT + B, S1 - B = APT, PT = S1 - B/A, मतलब कि 1/A ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा स्लोप। क्यों होगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ता है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए सप्लाई में होगा पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव स्लोप होगा, और डिमांड में आपका नेगेटिव स्लोप होगा। तो कौन बड़ा होगा, सप्लाई बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और डिमांड छोटा होगा क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1/A, ठीक है, ये ग्रेटर होगा 1/A से। मतलब ये जो सप्लाई का फंक्शन है ये क्या है, बड़ा होगा डिमांड से, क्योंकि सप्लाई पॉजिटिव स्लोप होता है और डिमांड में नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/A ग्रेटर है, और ये 1/A से। ये आपका क्या है, सप्लाई का है, और ये आपका क्या है, डिमांड का है। तो आंसर आपको क्या होगा, यहाँ पे ढूंढते 1/A बड़ा है,
1/a बड़ा है 1/a, ये तो रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। 1/a ग्रेटर है 1/a से, तो आंसर विल बी 3। मैंने भी देखी यहाँ पे 1/a को ग्रेटर क्या है, स्मॉल 1/a से, तो आपका 3 इज करेक्ट आंसर, ये 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन में यही पेंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं मॉर्निंग में डेली एमसीक्यूज क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, कभी कभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी, स्मॉल जो कंसेप्ट होते हैं वो भी मैं पोस्ट करती हूँ, तो उससे आप देखा करिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।